जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफ्द का भी जड़ावाला का दौरा। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफ्द का भी जड़ावाला का दौरा। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साथियों ने कहा कि इस वाक़े के लिए एक आला सतही जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि सही सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अगर ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती और मसीही बिरादरी के घरों चर्चों पर पहरा लगा देते तो शायद इतना बड़ा वाक़या नहीं होता। लेकिन मैं पहले वाक़े को लेता हूँ कि पहला वाक़या क्यों हुआ और उसके पीछे कौन से हाथ हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे शहर में जो है आग लग गई। क्या उसके पीछे इंडिया तो नहीं है, उसके पीछे मगरबी ताकतें तो नहीं है, उसके पीछे वो कुव्वतें तो नहीं हैं कि इस किस्म के वारदातें करवा के फिर अमेरिका और यूरोप भाग जाते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाक़या कुरान करीम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन के नतीजे में हुआ है। इस बात को समझना चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ, किसने किया, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। उन ताकतों को वाशगाफ करना चाहिए, उन ताकतों को कठेरे में लाना चाहिए और उसके बाद इसके नतीजे में देखा देखी इतना बड़ा हादसा होता है मसीही बिरादरी के साथ। उनके चर्च जलते हैं, उनकी किताबें जलाई जाती हैं, इंतज़ामिया किधर है? ये सवाल तो बनता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस वक्त यहाँ का जो SHO है, यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर है, AC साहब हैं, उन सबको कोर्ट में जड़ावाला वाक़या। पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरजाघरों की तरजीही बुनियादों पर तामीर और मरम्मत तेजी से जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों से AEC चर्च को असली हालत में बहाल कर दिया गया। पादरी सलीम आरिफ ने पंजाब और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। बताएगा फजील। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें शरपसंद अनासर की जानिब से हंगामा आराई की गई, मसीही बस्तियों को जलाया गया और गिरजाघरों को जलाया गया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आई और यहाँ पर हालात को कंट्रोल किया और जो मसीही बरादरी की इबादत गाहों को जलाया गया उनको दोबारा से असली हालत में लाने के लिए तेज़ी से काम जो है वो जड़ावाला के अंदर किया गया और AHEC जो चर्च है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको असली हालत में बहाल कर दिया गया है। यहाँ के पादरी मेरे साथ मौजूद हैं, सलीम आरिफ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी तेज़ी से जो ये चर्च है इसको असली हालत में बहाल किया गया है, बल्कि अजाफी सहूलतें भी इसमें दे दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, क्या कहते हैं? मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का और ख़ासकर हुकूमत जो पंजाब है, इन्होंने जब हमारे पर ये मुश्किल आई है हमारी चर्च बिल्डिंग को मस्मार किया कर दिया, पास्टर हाउस गिरा दिए गए, घरों को जब बहुत नुकसान पहुँचाया तो हुकूमत ने एकदम हरकत में आकर साथ दिया है और फ़ौरन उन्होंने चर्च बिल्डिंग को कोशिश किया कि बने ताकि लोग अपने अकीदत एहतराम के साथ इबादत कर सकें। तो मैं दिल की गहराइयों से हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, दुआगो हूँ कि हुकूमत को खुदा हमेशा सलामत रखे, बरकत दे, अमन का पैगाम और हमेशा अमन व अमान से रहें तमाम मज़हब। और जिन चर्चों का काम नहीं हुआ उनका भी चर्चों का काम किया जाए, जिनकी तोड़ फोड़ हुई है या और नुकसान हुए हैं। कई लोगों ने घरों को लूटा भी है, तो जिन लोगों ने घरों को लुटा गया उन घरों की भी हेल्प की जाए। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत बर वक्त हरकत में आई और इकदाम किए गए, चर्चेस को बहाल किया जा रहा है। फजील हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। चकजुमरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 156 रेबे में 95% बच्चे फेल हो गए। 9वीं के 44 बच्चों में से सिर्फ 2 ही पास हो सके। आपको बता रहे हैं चकजुमरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 156 रेबे में 95% बच्चे फेल। 9वीं के 44 बच्चों में से सिर्फ 2 ही पास हो सके। आखिर 42 बच्चों के फेल होने की क्या वजह है, जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 156 के 95% बच्चे फेल हो गए। 9वीं के 44 बच्चों में से सिर्फ 2 ही पास हो सके।
बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। अहम नताइज तलबा के साथ स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशानात उठ गए हैं। चक जुमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 156 के 95% बच्चे फेल, 9वीं के 44 बच्चों में से सिर्फ 2 ही पास हो सके। अहम नताइज तलबा के साथ स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान बन गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। चक जुमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल 156 के 95% बच्चे फेल हो गए हैं। तलबा और असातिज़ा की जहानत जांचने के लिए सर्वे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन रिसर्च विंग ने रिपोर्ट जारी कर दी है। टोबा टैक्सिंग के 36 अजला में से 9वें नंबर पर आ गया है। आपको बता रहे हैं तलबा और असातिज़ा की जहानत जांचने के लिए सर्वे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन रिसर्च विंग ने रिपोर्ट जारी कर दी। टोबा टैक्सिंग 36 अजला में 9वें नंबर पर आ गया। मजीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन रिसर्च विंग के वफद ने फरवरी 2023 में टोबा टैक्सिंग के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो है वो तलबा और असातिज़ा का जो है वो जहानत का मेयार जांचने के लिए जो एक सर्वे किया, जिसके बाद जो है वो सर्वे की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। सर्वे में जो है वो कितने स्कूलों को शामिल किया गया था और सर्वे में जो है वो टोबा टैक्सिंग के स्कूलों के असातिज़ा और बच्चों की जहानत का मेयार कैसा रहे, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन रिसर्च विंग डॉक्टर मोहम्मद अजीम मौजूद हैं। से बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि टोबा टैक्सिंग में जो है वो तलबा और असातिज़ा का जो वो जहानत का मेयार कैसा और उनको इम्प्रूव करने के लिए जो आज आगाही सेशन रखा गया, इसमें जो है वो क्या क्या तजावीज़ उनको जो है वो बताई गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इस साल फरवरी में ये ग्रेड 4 का LSA किया था, जिसमें ओवरऑल जो है पंजाब में टीचर असातिज़ा कराम का रिज़ल्ट जो है वो 80% के करीब है, बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो 69% के करीब है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जो टोबा टैक्स हैं वो ये 36 अजला में से 9वें नंबर पर है और काफ़ी बेहतर है इनका। लेकिन इसके बावजूद हमने इनको कुछ तजावीज़ दी हैं, जिससे टीचर जो है वो अपना मेयार जो है प्रोफेशनल वो भी बुलंद करते हैं और बच्चों का भी लर्निंग, उसमें लेसन प्लानिंग है, एविएट्स का इस्तेमाल है, वालिदैन के साथ राब्ता है। इस तरह अगर ये मुसलसल कोशिश करें तो ये 9 से पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि टोबा टैक्सिंग में जो सर्वे के दौरान कितने जो है स्कूलों को इसमें शामिल किया गया था? इसमें कोई प्राइवेट स्कूल भी शामिल था या जो है वो सरकारी स्कूलों का ही किया? सर्वे के दौरान हमने इनसे 163 स्कूल जो हैं वो टोबा से हमने इसमें दाखिल किए थे, जिसमें से प्राइवेट और चेन के स्कूल है, DPS है, पब्लिक पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, प्राइवेट चेन के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तमाम तरह के स्कूल इसमें शामिल हैं। टोबा टैक्सिंग 36 अजला में 9वें नंबर पर आ गया। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली 5 पैसे 40 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया है। इजाफा साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको बता रहे हैं बिजली मजीद महंगी। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको अपडेट करें। बिजली की कीमतों के हवाले से बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट में नेपरा में समाअत हुई। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली मजीद महंगी। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली मजीद महंगी। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। माली साल 2022-23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफे के साथ महंगी हुई है। माली साल 2023-22 की चौथी समाही एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 8 नए डॉक्टर्स की मंजूरी दे दी।
डॉक्टर की कमी के बायस मरीजों को परेशानी का सामना था। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों के लिए जो है वो अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो है वो नए ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ एमएस डॉक्टर शहबाब वाला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या डिसीजन हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, हमारे 4 डिपार्टमेंट्स की एक्रेडिटेशन होगी थी FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स कराची के साथ। तो अब हमने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे 4 सुपरवाइजर्स को लगभग 6 या 8 PGs मिलेंगे। तो उससे ये है कि, और वो भी थ्रू सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, और उससे कि पेशेंट डिलीवरी जो उनकी सर्विस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और उनका टाइम भी आम डॉक्टर्स के मुकाबले में डबल होता है। तो इसलिए वो उनका स्टे ज़्यादा रहेगा अस्पतालों के अंदर, और उससे पेशेंट सर्विस बहुत बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मरीज़ों के बढ़ते रश के बायस जो है वो डॉक्टर्स और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसको अब जो है वो नए डॉक्टर्स के आने के बाद जो है वो बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। सनत-ए-जार फैसलाबाद में डिस्प्ले सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीर का आगाज हो गया। हुनरमंद खवातीन के तैयार नमूने भी रखे जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। सोशल वेलफेयर के इदारे सनत-जार के अंदर जहां पे ख़वातीन को ना सिर्फ हुनरमंद बनाया जाता है बल्कि उसके साथ साथ डिस्प्ले सेंटर जो है उसकी तामीर का काम और उसको रेनोवेट करने का काम जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है, जहां पर ख़वातीन इसकी रेनोवेशन के बाद ख़वातीन के बनाए गए खूबसूरत शाहकार जो हैं यहाँ पे रखे जाएंगे और फैसलाबादियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, कोई यहाँ पर आके इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ ख़वातीन को जो है वो बेहतर रोज़गार जो है वो भी फराहम किया जाएगा। इस वक्त सनत-ए-जार की इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जाहिदा, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं, ये हमारा डिस्प्ले सेंटर है। डिस्प्ले सेंटर जो है लिंक करता है बाहर मेन रोड के साथ डी ग्राउंड का बड़ा ये प्राइम सा एक एरिया है। इसमें हम सिर्फ इस वजह से इसको ज़्यादा फंक्शनल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसकी हालत बहुत गंदी थी। हम इसमें जो भी डिस्प्ले करते घुन लगा हुआ था, आप देख रही हैं जगह जगह दीवारों पे लकड़ी और दीवारें घुन की खाई हुई थी। मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करके बताइएगा कि ख़वातीन क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती हैं या बनाती हैं जिनको यहाँ पे लोगों के लिए डिस्प्ले किया जाए? हमारा जो है सनत-ए-जार बेसिकली लर्निंग कम प्रोडक्शन सेंटर है। इसमें हम ख़वातीन को ट्रेनिंग भी देते हैं डिफरेंट स्किल्स की, और उनसे प्रोडक्शन का काम भी लेते हैं और वर्क भी होता है। जहाँ तक लर्निंग का ताल्लुक है, उसमें हमारे डिफरेंट ट्रेड्स चलते हैं जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, फाइन आर्ट है। और ये अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।